अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 6 मुल्की सीरीज़ का फाइनल आज शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को एशिया कप से पहले एक बहुत ज़रूरी मोराल बूस्टिंग जो है ना, विक्ट्री और ट्रॉफ़ी की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती है, इसलिए आज के फाइनल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पर तमाम शायकीन क्रिकेट की नज़र होंगी। एशिया कप 2025 जो कि कल से शुरू हो रहा है, परसों से बल्कि, और बिल्कुल पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है। पाकिस्तान की टीम पहले यूएई में मौजूद है। कितनी तैयारी हमारी हो सकी है, पाकिस्तान को ट्राई सीरीज से कितना फ़ायदा होगा, आज का मैच जो कि फाइनल है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से एक मैच में शिकस्त ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है पाकिस्तान को, तो क्या इम्पैक्ट होगा हार या जीत दोनों का। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और नई T20 ट्राई सीरीज़ की अनाउंसमेंट की है। पाकिस्तान को चंद मैचेस और मिल गए हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी की जा सके। सारी सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब, और कुछ देर में हमें स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि शारजा में ही मौजूद हैं और ट्राई सीरीज़ के फाइनल को सीरीज़ को कवर भी कर रहे हैं। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब तक की जो ट्राई सीरीज़ की सूरत हाल है, चूँकि एक चीज़ तो बहरहाल बहुत हद तक वाज़ेह है कि हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल गई है। गो के मैचेस दुबई में ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें चलें शारजा और अबू धाबी में खेलने का मौका मिला है। पूरी सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं, हमने क्या फ़ायदा उठाया है इस पूरे मतलब ट्राई सीरीज़ का? हम वो कॉम्बिनेशन वो सब कुछ करने में कामयाब रहे हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर आ रहा है, जो पूरे पाकिस्तान के फैंस के ज़हन में, कि हम क्यों नहीं दोनों अपने स्पिनर्स को एक साथ खिला सकते, यानी कि जो सुफियान हैं, अबरार हैं, 3 बहरहाल हमें कामयाबियाँ ज़रूर मिली। गफ़ार, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहाँ तक प्रिपरेशन की आपने बात की, हमने प्रिपरेशन देखी, हमने लोगों को चेक करते देखा। खैर, अफ़गानिस्तान पहुँच तो गई थी फाइनल में, बट आपने देखा 4-5 चेंजेस उन्होंने किए। उन्होंने अपने मेन प्ले, इतना क्लोज़ मैच चला गया, 4 रन से वो हारे, अपनी जगह है। जी, जी। बट आई थिंक अगर हम अपनी टीम की बात करें तो मुझे प्रिपरेशन एज़ सच नज़र नहीं आई। इसलिए कि मेरे आपके कहने से जो हो रहा था, वो कभी हो जाता था, कभी नहीं। ठीक कभी है। सुफियान को आप बिठा देते हैं, इतना शोर मचाने के बाद जो है आप अबरार को ले आए और उसने आउट कर दिए 4। अब क्या कबाहत क्या है? कहीं से ऐसा नज़र आ रहा था कि आपने इस जो है कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो अगले इवेंट के लिए आप कर रहे हैं। एज़ सच देखिए, सच्ची बात है, मुझे नज़र नहीं आया, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर में हो या दूसरे सिलसिले में हो। और अभी तो एक और आपकी विकेट कीपिंग का मसला आ रहा है। अब आप कोई चांस भी किसी पे नहीं ले सकते कि आप कोई किसी को बिठा दें। हाँ, कीपर को आप लोगों के कहने पे और उस पे बिठा सकते हैं, ये बात है। और हो सकता है आप इतने क्रूशल उसमें आप जो है फरहान को कीपिंग करा दें, जो मेरा ख़्याल मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट मजबूरी, क्योंकि वो भी साफ करके नहीं दे रहे कुछ, उनको भी काफ़ी कुछ है मगर जी, वो जी। कुछ करके नहीं दे रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि ठीक है, आपको मैचेस मिल रहे हैं, आपने बताया एक और वर्ल्ड कप से पहले हमें मिल जाएगी, मिले अपनी जगह है। जी, जी। लेकिन हम तैयारी किस तरह कर रहे हैं, हुँ। ये माफ़ कीजिएगा, लोग कितना भी कुछ ठीक है। कहते रहें, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ठीक। आपने बात की 2 स्पिनर की, जी, यस, जी। एक टीम 4 स्पिनर खिला रही है, आप 2 भी नहीं हुँ। खिला रहे। यही मसला चैंपियंस ट्रॉफी में था, यही मसला मौजूद है। सौसीफ अहमद साहब के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट अध्यकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो कि इस सीरीज़ को यूएई में कवर कर रहे हैं, शारजा के स्टेडियम शायद वो पहुंच गए हैं, बता देंगे हमें या पहुंचने वाले हैं, मैच शुरू होने में अभी कुछ टाइम बाकी है। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। तौसीफ भाई तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें और कर सकते थे। विकेट कीपर का मसला भी आ रहा है, हारिस की वो फॉर्म नहीं है, 2 स्पिनर्स को हम खिला नहीं रहे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, मैं समझता हूँ बॉक्स ये टिक हुआ माजिद भाई, कि हम 3 मैचेस जीत गए और फाइनल में आ गए। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है माजिद भाई, आप दोनों को, पहले माजिद भाई आपका तबसरा, फिर तौसीफ भाई का, हमें इस ट्रॉफी की बहुत ज़रूरत है अफगानिस्तान से ज़्यादा, चूंकि जिन हालात में हमारी क्रिकेट जिन भंवर में फंसी हुई है, खुदा ना खास्ता एक और शिकस्त हो गई तो एशिया कप से पहले फिर वही तमाम जो है ना वो पैनिक बटन दब जाएगा। जी माजिद भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। देखें, पाकिस्तान ने जितनी तैयारी करनी थी एशिया कप के लिए जी, जी। वो कर ली। मेरे ख्याल में आज का मैच भी अगर हम मिला लें तो पाकिस्तान टीम के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंडिया का मैच अगले इतवार को हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। जी, जी। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को अगर एशिया कप में कोई मुनासिब मकाम हासिल करना है तो एटलीस्ट उसके लिए मोरल बूस्टिंग टूर्नामेंट होगा। अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि आज फाइनल जीत जाए, और पाकिस्तान की टीम देखें अच्छी टीम है, हारी भी है जीती भी है, लेकिन हमने मेरे ख्याल में क्रंच मोमेंट्स जो है ना वो मिस कर दिए। हमने
दुनिया की, जिस तरह अभी तौसीफ भाई बात कर रहे थे, जी। दुनिया की दूसरी टीमें 4-4 स्पिनर खिला रही हैं। क्या कबाहत है कि हम सुफियान, मुकीम और अबरार को अच्छा माजिद भाई, कतई कलामी माफ, खिला। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ क्योंकि वो मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी आप मौजूद हैं। टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़ क्या है? क्या वो बैटिंग जो हमें लंबी करनी होती है, फ़हीम अशरफ कभी यही कवर कराते हैं, कभी 2 कराते हैं, उनकी अभी तक 11 में इस विकेटों पे जगह समझ में भी नहीं आ रही। उनका अपना मौक़िफ़ क्या है? वो क्या कहते हैं, हम के 2 स्पिनर क्यों साथ नहीं खिला सकते? चलें किसी एक मैच में खिला लें, और वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जिसको मेरे ख्याल में शायकीन क्रिकेट बर्दाश्त कर लेंगे। ऑलरेडी एक मैच में शिकस्त तो हो गई हुई है, फिर डर किस बात का है? देखें गफार, जो कल माइक हैसन ने ट्वीट किया, उसने तो कहा कि जी मेरी कोचिंग में तो पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। एज ए क्रिकेट फैन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर, हमारी भी ये दुआ है। लेकिन मैंने तो अभी तक इस हवाले से टीम मैनेजमेंट का क्लियर कट मौकिफ नहीं सुना। लेकिन अगर माइक हैसन का आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब वो न्यूजीलैंड के हेड कोच थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाया करते थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जब वो आईपीएल में कोच बने, वहां भी उनका माइंडसेट यही था। तो मेरे ख्याल में माइक हैसन का यही अंदाज है कि आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला दें। अब 8 ऑलराउंडर्स, वो 6 ऑलराउंडर्स खिलाना है या 8 बैट्समैन खिला के भी अगर मैच हार जाने से बेहतर है कि देखिए स्पेशलाइज पोजीशन, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो। मेरे ख्याल में जिस तरह से हसन नवाज बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मार धाड़ वाली बैटिंग करते हैं, लेकिन इस पोजीशन पर हसन नवाज से पहले या बाद में एक हमें प्रॉपर सऊद शकील टाइप का बैट्समैन चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सऊद शकील को खिला दें, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो खुदा न खास्ता अगर टॉप ऑर्डर आपकी उड़ जाए तो इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए कौन है हमारे पास? फिर तो जो टुल्लेबाज ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरफ सोचो विचार की जरूरत है। लेकिन अभी तक तो माइक हैसन, जो मैंने उनका कल ट्वीट पढ़ा है, वो तो ये समझ रहे हैं कि मेरी कोचिंग में टीम ऊपर जा रही है। अभी एक मैंने सोशल मीडिया पर उनका एक और क्लिप देखा जिसमें वो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके बारे में भी कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तनकीद का वो लेवल नहीं आया जितना अगर हम बड़ी टीमों के खिलाफ हारेंगे या खुदा न खास्ता इंडिया के खिलाफ अगर हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई तो क्रिटिसिज्म का जो लेवल है वो तो उससे कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल माजिद भाई साथ रहेगा। तो सीप भाई बिल्कुल जिस ट्वीट की तरह इशारा किया, मैं थोड़ा सा उसका हिस्सा ही पढ़ देता हूँ। पहले तो उन्होंने जॉनथन ट्रॉट का जिक्र किया, चले वो एक और सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान ग्रोइंग नाइसली एज अ T20 टीम, certainly not perfect yet we have won 9 out of 13 T20s since I've come abroad on board. It's certainly a big improvement from where we were। और साहब वो कहते हैं जी कि हमने जो है ना वो कल का मैच बड़ा क्रैकिंग, अब अफगानिस्तान से मैच खेल रहे। एक चीज़ तो चले मेरे अफसोस तो ये हो रहा है कि अफगानिस्तान चले एक आध मैच तो हमें मार देता था, लेकिन अब हमने उनको ऐसा समझ लिया कि अब हम क्रैकिंग व्रैकिंग की बातें करते हैं। तो मुझे तो इससे माइंडसेट समझ में आ रहा है कि हम उनसे डरे हुए हैं, या डरे नहीं हुए तो कम से कम हमने कोई डोमिनेंस नहीं दिखाई। क्या वाकई पाकिस्तान की टीम बहुत इंप्रूव कर गई माइक हैसन के अंडर, सारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ट्वीट भी किया? नहीं, मेरा ख्याल है वो मजाक कर रहे हैं, और मजाक करने की पता नहीं वो या तो उनकी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और इस वक्त कहना हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये प्लेयर जिताते हैं, आप कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएं, आप इंशाल्लाह आज भी आप जीत सकते हो। देखिए सेंसिबल वही होते हैं। हमने इसी अफगानी टीम से, आप किन टीमों से खेल रहे हैं? यूएई से, अफगानिस्तान से। डेफिनेटली अफगानिस्तान ने इम्प्रूव किया है, यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जरूर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं हरा सकते। लेकिन आप डिसीजन तो सही लो कि आपने डिसीजन क्या लेने। दूसरी टीमें आपके प्रिपरेशन के लिए काफी चीजों में चेंजेस करके इन 3-4 मैचों में देख लिया, आप वही नहीं कर सके। अभी तक आप वो कह रहे हैं। अब तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भाई देखें, अगर आपको हारिस से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिजवान को उसमें लेके आ जाएं। इस वक्त मैं मजबूर हूं कहने पे, इसलिए है कि देखिए आप किस तरह की क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं। नसीब भाई आपने कहा था कि आप बस इन दोनों से आगे मूव ऑन होना चाहिए, तो इतनी जल्दी बस? नहीं, देखिए आप मूव ऑन में आप ना अंडर 19 का कोई रख रहे हैं, ना रोहेल नजीर को आप रख रहे हैं, किसी को रखा ही नहीं आपने, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अब आप अगर आज आपने
जो है फरहान से कीपिंग करा ली, अगर जो भट्टी साहब बताएंगे कि क्या हो रहा है जी ऐसा, जी जी तो फिर इसका मतलब फेल है, सारा हिसाब किताब फेल है। इसलिए कि आप उसको बैटिंग ऑर्डर में देखें, ऊपर के उस पे उसने रन्स किए थे, अब टीम बन गई, हो गया सारा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अब बहुत हो गया, इसलिए कि आप जो है जिस तरह की टीम खिला रहे थे और आप लोगों को बता रहे हो। मुझे याद है अभी तक थोड़े दिन पहले जो है अपना राशिद लतीफ ने कहा कि ये साहब 2012 से और 18 तक थे, और उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट ही बहुत ही हल्का था। 2018 के बाद जब ये हटे हैं तो उसके बाद स्ट्राइक रेट जो है टीम का अच्छा हुआ है, दूसरे कोच। तो आई मीन कि ये भी चले हुए कारतूस है। प्लेयर प्रॉपर तरीके से आप करें, ऑलराउंडर ऑलराउंडर की आपने रट लगाई है, आप देख रहे हैं कोई ऑलराउंडर ऐसा है 2 ओवर से ज्यादा आपका फहीम अशरफ नहीं करता। जी आप इसी किस मैच तरह में के एक ऑलराउंडर की बातें करते हैं? तो इसको देखते हुए ठीक आप देखें, आपने आफरीदी जो है वो एक मीडियम पेसर, उनको खैर हैं सब एक जैसे ही, लेकिन आप प्रॉपर टीम खिलाएंगे तो बात बनेगी। आपने कोई अच्छा नहीं किया। आप स्टेटमेंट देख के क्या बताना चाह रहे हैं? बात यह है कि आप ये इंशाल्लाह आप जीतेंगे और ये प्लेयर जिताएंगे, और आप प्रॉपर टीम खिलाएं 11 की, तो ये प्लेयर जिताएंगे, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें। माजिद भाई, तौसीफ भाई ने तो कह दिया कि इस वक्त जो हारिस की परफॉर्मेंस है उसके बाद रिजवान को लाना चाहिए, तौसीफ भाई की ओपिनियन है। बट हम और आप जिस मतलब पेशे वाबस्ते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। क्या आपको लगता है माजिद भाई इस हद तक बात जाएगी, या जैसे पाकिस्तान की बैटिंग मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है? अब मुझे तो लगता है सर आज के मैच के इख्तिताम तक बड़ी हद तक जो है ना चीज़ें वादे हो जाएंगी। बट आप देखते हैं कि रिजवान बाबर का नियर फ्यूचर में कोई कम बैक, अभी एशिया कप तो चले सर पे खड़ा है, या T20 वर्ल्ड कप तक? देखिए गफार, जो यूएई के खिलाफ पाकिस्तान ने आखिरी मैच खेला था, उसमें अगर हम सलमान अली आगा की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गुफ्तगू सुने, वो तो कह रहे थे कि हमें अपनी बैटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हारिस अभी तो जाते हुए नजर नहीं आ रहे, और हारिस जिन लोगों के फेवरेट हैं, मुझे भी नहीं लग रहा कि हारिस फौरी तौर पर टीम से बाहर होंगे। ये मेरा ख्याल में अब इस पे बात उस वक्त हो सकती है जब एशिया कप में पाकिस्तान की कैंपेन मुकम्मल हो या खत्म हो, उस वक्त जाके हम ये बताने की पोजीशन में होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के हारिस फेवरेट हैं, और जिस तरह सलमान अली आगा कह रहे थे, तो मुझे तो आज भी बैटिंग लाइन में कोई चेंज नजर नहीं आ रही। लेकिन अभी मैं अगर आपको बताऊं, जी सर, इस वक्त शारजा में मैं जब आपका फोन आया उससे चंद लम्हे पहले स्टेडियम पहुंचा। ओके सर, फील लाइक 52 है टेम्परेचर। तो अब ये तौसीफ भाई तो बहुत शारजा में रहे हैं, यहाँ खेले भी हैं, तो अब ये बताएंगे कि इतने सख्त गर्म मौसम के पिच पर क्या इम्पैक्ट होंगे। जाहिर है टूट फूट तो हुई होगी ना। ठीक जी तौसीफ भाई, तो माजिद भाई ने हमें बड़ी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी, इसका शुक्रिया भी। क्या लगता है आपको जो विकेट है, अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में भी सर वो कहते हैं ना, जंग में सिपाही सही उतारेंगे तो फिर ही जीत के इम्कानात हैं, हथियार से भी सही लैस हों आप। अब आप एक स्पिनर खिलाते हैं, दूसरा आपके नवाज हैं, सलमान और साइम ऑलराउंडर से हमने उन पर वोट डाला हुआ है कि हम किस तरह पे बड़े, हम ये डिसीजन तो कर सकते हैं कि रिजवान बाबर को बाहर बैठा के यंगस्टर को लाएं, बहुत अच्छी बात है, चलें। हमने, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि हम एशिया कप में भी उनको खिलाकर उनके बगैर देख लें, ताकि हमें पता चले हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तब तक वो दोनों भी अपनी परफॉर्मेंस कहीं और इम्प्रूव कर लें। बट जब तक हम पिच के लिहाज से सच एग्रेसिव फैसले नहीं करेंगे, और फिर जो माजिद भाई का सवाल वही मैं आपके पास लेके आता हूँ, क्या लगता है आपको सर स्पिनर्स का रोल हो, वो भी जब इतनी शदीद गर्मी हो रही है आज? देखिए, एक तो पहली बात भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हारिस जिनके चहीते हैं या जो है वो जिस तरह आए सबको मालूम है, ले आए थे हमने सोच लिया कि यार बस किसी की सुन नहीं सकते तो लो भाई कर लो। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो खराब है। मैं ऐसे ही नहीं, देखिए ये इनसाइड वाले चक्कर जो है ना, वही जो है ना रिजवान आ सकता है ना दूसरा कोई आ सकता है। खैर और मसाइल हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसा सच नहीं थी जिसपे उनको बाहर किया गया। हम तो चाह रहे थे नई टीम एक बने। अब आपने बात की है कि देखिए अभी मैं सुन रहा था मजहर खान की वहां पे, और वाकई पिच को देख के भी मुझे अंदाजा हुआ कि बड़ा कॉम्पैक्ट उन्होंने कर दिया, और बता भी रहे थे वो चूंकि उस पर ग्रास है, ग्रास में जान नहीं है वो, लेकिन पूरी ग्रास को उन्होंने पूरी पिच पे फैला दिया और ऐसी बना दी जैसे स्पंज टाइप की हो जाती है। तो उस लिहाज से जो ये गर्मी है उसमें कोई सच ऐसा होने वाला नहीं है कि वहां पे। लेकिन हाँ,
स्पिनर को जरूर हेल्प मिलेगी, और हेल्प इस सेंस में मिलेगी कि तरीके से आप उनके 4-4 खिला दिए उन्होंने, बल्कि 4 से ज्यादा कल परसों खिला दिए। तो आई मीन उनके पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास भी है। आप खिला के देख लो कि भाई ये स्पिनर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों को एक साथ खिलाने में कबाहत मुझे समझ नहीं आती इनकी। ठीक है। पर गर्मी है डेफिनेटली, मैं तो यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, बहुत बुरा हाल होता है अपनी जगह। बट मैंने वो भी टाइम देखा है जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि इसका आदी नहीं है, वो भी आइस जैकेट पहन के जो यहाँ टेस्ट मैच खेली थी। जी जी जी। तो आपको आदी तो होना चाहिए। श्रीलंका में भी यही हाल होता है, सही बुरा है। हाल होता है। पर ये चीजें जी हाँ, प्रोफेशनल्स हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं है। ठीक है, आप जाते जाते माजिद भाई आपसे सवाल कि क्या आपको मैच का आज मंजरनामा लग रहा है 11 के हवाले से, अगर कोई आपसे गुमसुन है? दूसरा, आई एम श्योर कि आइस जैकेट ना सही, कोई आइस और पानी तो आपने ज़रूर ले लिया होगा, बहुत शदीद गर्मी है, अपना ख्याल भी रखें। जी मेरा ख्याल में गफार मुझे नहीं लग रहा, मुझे एक ही चेंज लग रही है कि हारिस रऊफ को पाकिस्तान चांस लेगा। हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा पिछला मैच खेले थे, वो वापस आएंगे। सुफियान मुकीम उसी सूरत में टीम में आ सकते हैं अगर नवाज ना खेलें। लेकिन फिर बात वही है कि माइक हैसन का जो माइंड सेट है वो तो ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स के तरफ जाते हैं। तो भट्टी साहब, सॉरी आपकी वो कर रहा हूँ, फहीम को क्यों नहीं बिठा देते? फहीम को तौसीफ भाई वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ठीक है, सही है, सही। चलिए, तो मुझे लग नहीं रहा कि एक के अलावा कोई चेंज होगी। हाँ, कोई फोर्स चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अफगानिस्तान, मेरा ख्याल है कि आज गजनफर की जगह मुजीब आएंगे, तो वो भी 4 स्पिनर के साथ जाएंगे और इन 4 स्पिनर्स के 16 ओवर जो हैं वही डिसाइसिव रोल इस फाइनल में प्ले करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, अफगानिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन फोर्स, और उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी अपसेट किए थे, एक मरतबा फिर एशिया कप से पहले वो पाकिस्तान आ चुके हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर एशिया कप के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब चूँकि उसका आगाज़ हो रहा है, पाकिस्तान टीम के साथ साथ बाकी टीमें, ग्रुप्स क्या हैं, और फिर आगे चल के पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज़ अनाउंस हुई है, पाकिस्तान पहली मरतबा तारीख में T20 सीरीज़ जो है वो होस्ट करेगा। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट बाय PCB। पाकिस्तान टीम को मज़ीद मैचेस से खेलने को मिलेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के फाइनल पे तफसीली हमने बात की। एशिया कप का आगाज़ भी 9 सितंबर यानी एक दिन बाद हो रहा है। पाकिस्तान को जिस ग्रुप में रखा गया है वहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत, ओमान और यूएई है, और उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप अगर हम देखें तो वहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकॉन्ग की टीमें मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ ने भी हमें ज्वाइन कर ली कि तौसीफ भाई पहले मैं आपका शॉर्ट एक ओपिनियन ले लूँ। ग्रुप तो मुझे कम से कम ऐसे लग रहा है सर, जो इंडिया को हरा दें तो शायद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। गो कि अब अमेरिका से शिकस्त खा चुके हैं, तो उसके बाद ओमान और यूएई भी हमें कहीं T20 में प्रॉब्लम तो बहरहाल कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एशिया कप के लिए जो दोनों ग्रुप हैं, इनको देख के आपका क्या तबसरा है? बताए तो हम देख रहे हैं ना ओमान और यूएई को देखें, लेकिन इन्होंने अपने अपने उसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट इनमें आई है, हमने देखा। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी जगह है, लेकिन यूएई तो एक तो बड़ी टीमों को भी हरा चुकी है, न्यूजीलैंड को भी उसने हराया है। तो आई थिंक ये जो वे ऑफ प्ले है इनका, वो है जो आजकल के क्रिकेट में होता है। ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए जल्दी वो काम खराब कर जाते हैं। वो 2 स्पिनर भी खिला लेते हैं एक साथ। जी, 2 स्पिनर भी खिलाते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मेरा कहना यही है कि देखिए, इस फॉर्मेट में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूएई मैंने देखा है कि खैर अपने ग्राउंड में तो है, अब दुबई पे जाके ये क्या करने लगे वो तो अलग होगा, डिफरेंट पिच होगी। बट आई प्रॉपर ये जो हैसन बात कर रहे हैं ना, इनको ये जरूरत क्या पड़ी है कहने की कि यार मैं तो अभी अच्छा कर रहा हूं। वो तो जोनाथन ट्रॉट का भी उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया। मुझे पता क्या लग रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इसी ट्वीट पर लोग माइक हैसन और जोनाथन ट्रॉट के कंपैरिजन ना शुरू कर दें। तो मैं रऊफ से तबसरा ले लूँ। तौसीफ भाई आपके पास दोबारा आता हूँ। रऊफ, ना अफगानिस्तान का जो फाइनल है उस पर तौसीफ भाई ने तो बात की, और वो वही बात की कि स्पिन फैक्टर है, हमें 2 स्पिनर का सजाना चाहिए। तो आपकी ट्राई नेशन और आज के फाइनल पे क्या राय है? और दूसरा, क्या हम एशिया कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, मैं भी तौसीफ भाई की बातें सुन रहा था और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एक जो बेसिक चीज ये है कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है। शॉर्ट फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को आप नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कमबैक का चांस नहीं होता। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास सेकंड इनिंग होती है, पूरा दिन होता है, 4-5 दिन का मैच होता है, उसमें आपका कमबैक का चांस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो उसमें कमबैक कर सकती है। मगर इस शॉर्ट फॉर्मेट में तो आपको कोई, अगर आप इस तरह की फाश गलती करेंगे
किसी छोटी से छोटी टीम के खिलाफ भी, तो वो भी आपको चांस नहीं देगी जी। दूसरी चीज जो आपने इस मैच की बात की है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, इस पे आप देखें कि आप प्रिपरेशन की मैं असल में बात करूंगा कि प्रिपरेशन क्या है दोनों टीमों की, डिफरेंस तो कहाँ पे आ जाता है, विजन पे आ जाता है, सोच पे आ जाता है, आपकी स्ट्रेटजी पे आ जाता है कि यूएई के खिलाफ दोनों टीमों ने मैच खेला जिसका कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता था। उसमें पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं की है। पाकिस्तान अपनी सेम टीम के खिलाफ खेला, जो बेंच स्ट्रेंथ उसकी बाहर बैठी हुई थी उनमें से किसी एक बंदे को भी उन्होंने ट्राई आउट नहीं किया, बावजूद के जो खेल रहे हैं उनका फेलियर था। मगर अफगानिस्तान ने कल उसी यूएई की टीम के खिलाफ मैच खेला और अफगानिस्तान ने 6 चेंजेस किए हैं। ना राशिद खान खेला, ना नबी खेला है, ना उसमें नवीनुल्लाह खेला है, ना उसमें फारूकी खेला है, ना उसमें आपका सदीकुल्लाह खेला है। कोई उनका टॉप मेन स्ट्रीम का प्लेयर नहीं खेला और उन्होंने फिर भी यूएई को शिकस्त दी। तो ये जब आप एक प्रोसेस में होते हैं बिल्ड करने के, या अगर आप कोई चीज तैयार करें, जिस तरह हमारे कोच कह रहे हैं माइक हैसन वगैरह कि मैं टीम को बिल्ड कर रहा हूँ और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जब टीमें बिल्ड कर रहे हैं और कर रहे होती हैं और जब प्रोसेस में होते हैं तो फिर आप जो बेंच पर बैठे हुए होते हैं ना उनको आप चांस देते हैं। इस तरह टीमें बिल्ड नहीं होती कि जिस तरह बाबर और रिजवान और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी पिछले 6 साल खेलते चले गए और आगे उन्होंने किसी के लिए जगह नहीं छोड़ी और आज हम उसी जगह पे दोबारा खड़े हुए हैं। ठीक है। तौसीफ भाई, जो एशिया कप है, स्पेशली मैं अगर इंडिया के मैच की बात करूं, मैं उस पर ज़रूर आपको ओपिनियन चाहूँगा। जो इंडिया ने जीता, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी को उनको बड़ा फ़ायदा भी है, कंडीशंस में वो खेल कर ट्रॉफी जीत चुके हुए हैं, फिर T20 के चैंपियंस भी हैं। आप ही क्या राय है 14 सितंबर वाले मैच में? अभी मुझे पता है बहुत सारे टाकरे शाकरे शुरू हो जाएंगे उससे पहले, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आपकी ओपिनियन मिल जाए। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें अपने दोनों सीनियर प्लेयरों की खिदमत हासिल नहीं होंगी जिन्होंने दुबई में पहली मरतबा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलवाई थी। क्या ये नौजवान खिलाड़ी इस बड़े मार्के के लिए तैयार हैं? अब एक तो गफ्फार, हम पूरा अभी जितने मैचेस हुए हैं, पूरे जब से वो 2 नहीं खेल रहे, हम मेरे ख्याल उन पे इतना बात करते हैं, इतनी बात करते हैं यार, अगर नहीं लिया ना तो आप इनको देखें। वो भी एक हमारा ये था कि भाई देखें इन लड़कों में क्या है, ठीक है अपनी जगह है, नहीं करेंगे तो जाहिर है अभी हार रहे हैं या जो वो रऊफ की एक अभी जो रऊफ ने बात की ना, देखिए हम लोगों का रऊफ ये फिक्र थी कि इसलिए पूरी टीम खिला दी कि हम लग नहीं रहा था अगर इनसे हार जाते ना तो इनके जहनों में ये भी था कि अफगानिस्तान कहीं यूएई को मैच ना दे दे, मैच दे दिया तो यूएई और अफगानिस्तान अंदर आ जाएंगे, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। फाइनल सिक्योर करना था। इनके जहन तो इस तरह के काम कर रहे हैं इस वक्त। देखें इंडिया नो डाउट ऑन पेपर है, फिर वही बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस फॉर्मेट में कभी भी कुछ कोई कर सकता है। सर हरा सकते हैं, बस मुझे ये बताएं, हम उम्मीद रखें कि हम उनको हरा सकते हैं? क्यों नहीं हरा सकते यार, हरा सकते हैं, लेकिन देखें जो हम उसी पे हैं कि आप सही कॉम्बिनेशन खिला लें और उसके बाद रिजल्ट आप जो भी देख लें। नो डाउट उनकी टीम अच्छी जरूर है अपनी जगह, लेकिन ये एज फॉर्मेट के हिसाब से मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप उन्हें हरा सकते हैं, मगर आप अपना कॉम्बिनेशन ही इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे हैं तो फिर आपकी बहुत मुश्किल है। 2 ओवर से ज्यादा आपका फहीम करता नहीं है यार, तो आप कैसे ऑलराउंडर को लाके, और फिर बैटिंग में भी आप उसको पीछे से पीछे चला जा रहा है। भाई आप बैटिंग ऑर्डर को कुछ हिसाब से चेंज करो ना, अगर कोई ओवर ज्यादा निकलता है, ये मुश्किलात हैं सारी। ठीक है रोहब भाई, जाते जाते आपसे सवाल, क्या हम जीत सकते हैं भारत से एशिया कप में? देखिए जिस तरह तौसीफ भाई ने बात किया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें कोई भी टीम दूसरी को शिकस्त दे सकती है। हम क्यों नहीं देते फिर? अगर आप देखिए कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल अपनी स्ट्रेट ओपिनियन आपको दे सकता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का कोई इस वक्त मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो बहुत बेहतर टीमें हैं। मगर ये T20 फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को, कोई भी टीम, छोटे से छोटी टीम भी शिकस्त दे सकती है। मगर इश्यू ये है कि जो हमारे लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। आप बाबर रिजवान की बार बार बात कर रहे हैं। मुझे बताया अमेरिका से मैच में जो हारे हैं हम, वो तो यूएई से चलें सर, तो नहीं है ना, अब तो जो टीम है बस उसका बताएं, क्या हमने तो फिर बात भी नहीं करें यार, ये बात तो सर वो बात इसलिए कि बहरहाल वहां भी विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, तो वही कंपैरिजन ये नहीं है कि उनको होना चाहिए। कंपैरिजन ये है कि वो पहले थे अब नहीं है, तस्करा है वो। नहीं, आप देखें ना, आप रोहित शर्मा और कोहली को किसके साथ मिला रहे हैं? इश्यू तो ये है ना कि इनकी तो उनके सामने तो कोई वर्थ नहीं है। सर रोहित शर्मा विराट कोहली के होते हुए वो फिर दुबई वाला मैच भी हारे थे, तो ये भी याद रखें आप। वो एक आध मैच वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, मगर ये बार बार, ये तो 10 दफा
आप चैंपियन सर वो ब्लू मून हमें अच्छा लगता है ना, जो कि हम वर्ल्ड कप में 30 साल से नहीं जीते थे, इसलिए अच्छा लगता है वो। चले, मैं सिर्फ इंडिया वाले मैच की आपसे रोक बात करूंगा। अगेन जो कंडीशंस हैं, जो स्पिनर्स का वहाँ पे उन्होंने 3-3 4-4 स्पिनर रखे हुए हैं, हम 2 रख के भी 2 एक साथ नहीं खिलाते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास जो लड़के जो 11 बन सकती है वो भी हम डर के साथ में नंबर बैट्समैन आ जाएं। मेरी बात सुने। आप जितनी मर्जी अच्छी टीम खिला लें या जो मर्जी कर लें, आपसे जब पिचिंग नहीं रीड होगी, आपसे प्लेइंग 11 ही सही सिलेक्ट नहीं होगी, तो आप किससे क्या जीतेंगे? आपका कोच मुझे बताएंगे इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे सीरीज में है, आजर महमूद कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अगले मैच में आप 4 स्पिनर खिला के इंग्लैंड को वही टेस्ट मैच जितवा देते हैं, वही कोच होता है। तो आप सर बाबू हमारे टेस्ट कोच बन गए। आप किसी आम आदमी को तो ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं, मगर जो हम लोग क्रिकेट खेले हुए हमें पता है, हमें तो नहीं बना सकते। आप पंखे लगा के और पता नहीं किस तरह ड्राई करके एक आध मैच आप जीते हैं, और उसके बाद वेस्ट इंडीज आपको यहाँ पे आगे चली गई, आप बांग्लादेश में दोबारा व्हाइट वॉश हो गए। तो इस तरीके से भाई सिस्टम नहीं चलता है। आप पहले पिच तो रीड करें ना अपनी, कि आपने उस पिच में बॉलिंग खिलाना क्या है। एक स्पिन पिच होती है, आप वहाँ पे सारे सीमर खिला देते हैं। अगर सीमिंग पिच आती है तो वहाँ पे आप 3 स्पिनर खिला देते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं सिस्टम। ये बिल्कुल ब्लंडर्स हमने किए और करते आ रहे हैं। और जो रऊफ ने बातें की उसके बाद सिर्फ एक बात मैं बता दूं कि अजहर महमूद पाकिस्तान के टेस्ट कोच अपॉइंट हो चुके हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान ने एक नई ट्राई सीरीज अनाउंस की, उससे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छी खबर यह कि पाकिस्तान में पहली मरतबा T20 की ट्राई सीरीज़ होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की, 17 नवंबर से शुरू होगी। रावलपिंडी लाहौर में मैचेस होंगे, 29 नवंबर को फाइनल होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि अफगानिस्तान के मैचेस हों या फिर ये सीरीज़ 15 इंटरनेशनल मैचेस अगले 2 से ढाई महीने में पाकिस्तान में होने हैं, लेकिन कोई एक मैच भी कराची में नहीं है, जिस पर कराची के फैंस बहरहाल इस वक्त थोड़ा सा मुझे मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि अच्छी बात है फैसलाबाद में क्रिकेट पहुंची है, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। गुलाम मुर्तज़ा भाई नुमाइंदे मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। ये ट्राई नेशन हो रही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले खेलने का मौका मिलेगा। अफगानिस्तान श्रीलंका से दोनों ही अच्छी टीमें हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी होगी। लेकिन कराची में मैच ना होने की क्या वजह है? मतलब एक तो हमने रेनोवेशन की बात सुनी थी, उसके अब तक कोई अमली इक़दाम तो नजर नहीं आए मुझे। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी ये नहीं बताया गया कि रेनोवेशन की वजह से वहाँ पे मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन एक तात्पर्य ये भी है कि कराची में लोग नहीं आते। दूसरा, ये दोनों रीजंस हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे इंतजाम करने होंगे कि वहाँ पे जो फैंस है कराची के, उनको ग्राउंड में भी लाना होगा और वहाँ पे मैचेस भी होने चाहिए। ये बात तो अंडरस्टूड है। दूसरा ये कि सीरीज हो रही है, ये अच्छी बात है। अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, श्रीलंका की टीम खेल रही है, दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और एशियन कंडीशन में वर्ल्ड कप होना है, तो इसलिए ये ज्यादा सूदमंद पाकिस्तान के लिए भी होगा और दूसरी दोनों टीमों के लिए भी, कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान भी खेलने आएगा, श्रीलंका भी खेलने आएगा, तीनों टीमों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये ट्राई नेशन सीरीज पहली दफा जो T20 के वो पाकिस्तान में उसका इनेकाद हो रहा है। 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे, 5 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में और उसके बाद 5 मैचेस लाहौर में होंगे। 17 से 29 नवंबर तक ये मैचेस होंगे और फाइनल 29 नवंबर को कज़ाफ़ी। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये वाला वाकया तो चले हमारा इंटरनल है, PCB इसका जवाब जरूर दे। मेरे ख्याल में कराची के लोगों का भी हक है कि जरूर उनके बहुत मैचेस आए, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, मोहसिन नकवी साहब को हमेशा कामयाबी मिली है इंटरनेशनल फ्रंट पर। जैसे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था, अब एशिया कप का। लगता है कि वो जो मीटिंग हमारी बड़ी सक्सेसफुल हुई, भारत के ना चाहते हुए भी वो सारा कुछ हुआ बांग्लादेश में। इन दोनों टीमों का पाकिस्तान ट्राई नेशन के लिए राजी होना, इसका मतलब यह कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की एशियन ब्लॉक में एक बड़ी से बनी है, बड़ी हमारी पावर्स हैं और हमने मिलकर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया है। बांग्लादेश भी ज़रूर इसका हिस्सा है, पाकिस्तान अभी वहाँ खेल कर आया है, विच इज़ गुड टू सी कि हम एशियन ब्लॉक में एक लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जरूर बनता है, उनको देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख जो है उससे बेहतर किया। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जब भी टर्म्स होते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हम लोग बैकफुट पे हैं, लेकिन उनके आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम बराबरी की सतह पे उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये, और दूसरा एशियन ब्लॉक के साथ साथ हमें इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया, ज्यादा बेहतर अंदाज में हमारी बात सुनी गई है और बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ये कहा गया कि जिस तरह अगर पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होता है तो वो बिल्कुल आईसीसी लेवल पे डिसाइड हो चुका है, ना पाकिस्तान भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान आएगा, विच इज आई थिंक फेयर कि भारत की वजह से ये सारे मामला हुए। बहरहाल ट्राई नेशन सीरीज हो रही है और उसके ऊपर हमने बात की। एशिया कप का फाइनल जब होगा, एशिया कप के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल आज है, उम्मीद करते हैं टीम अच्छा खेले। ट्रॉफी की जरूरत है, 8 ट्रॉफी मिल जाएगी तो 2 दिन बाद एशिया कप जो शुरू हो रहा है उसमें पूरे एतमाद तरीके से टीम जा सकेगी। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।